हेलो दर्शकों, आप सब देख रहे हैं तारा अधिकार। इस समय हम आज़ाद मैदान में हैं और हमारे साथ हार्दिक कुंडिया जी है और जैन मॉन्क से नीलेश चंद्र जी ने जो है अपना आंदोलन और अपना जो प्रोटेस्ट है वो कबूतर बचाओ आंदोलन को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। और अभी अभी उनकी जो मुलाकात है वो मंगल प्रभात लोधा जी से भी हुई है और लगातार महाराष्ट्र शासन से ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि दादर का जो कबूतर खाना है उसके बंद होने की वजह से जैन कम्युनिटी की जो रिलीजियस राइट है आर्टिकल 14 में जो प्रावधान दिए गए हैं कि एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रीच प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट हिज रिलीजन, उसका उल्लंघन हो रहा है। ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक भी गया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस डिसीजन नहीं होने की वजह से मुंबई के आज़ाद मैदान से लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि इस पर एक पॉजिटिव डिसीजन लेके जो है जैन कम्युनिटी के हित में लिया जाए। हम बात करेंगे एक और एक गेस्ट से। आपको देना है हाँ। सर, वेलकम टू तारा अधिकार न्यूज़ चैनल। कबूतर को लेकर जो है साइंटिफिक फैक्ट भी जैन मुनि नीलेश चंद्र जी ने कहा था कि प्लांट पॉलिनेशन के लिए भी वो हेल्पफुल होते हैं और बीमारियां जो फैलती है उसका रीज़न बताया गया था कि कबूतर खाने को इसलिए बंद किया गया है और इसके फ्रॉड और कॉन दोनों भी है। लेकिन ये जो प्रथा है वो 130 सालों से मुंबई सिटी में अलग अलग जगहों पर चलती आ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई डिसीजन नहीं आया है। इसको लेकर वो आज फिर से आज़ाद मैदान में उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। आप लोगों का भी उनको सहयोग है, क्या कहना चाहोगे? नेक्स्ट स्टेप जो है सरकार को किस तरीके से लेना चाहिए और नेक्स्ट प्रोटेस्ट आपका कैसे होगा? देखो, कबूतर बॉम्बे की एक ब्यूटी है। ये जो दादर का कबूतर खाना है जो इन्होंने जिस तरह से बंद किया है, आज करीबन 100 साल से ऊपर कबूतर खाना है। हमारे पास एक भी ऐसी कोई सूचनाएं नहीं है कबूतर के कारण कोई आदमी मरा हुआ है, किसी को तकलीफ हुई। आज नीलेश चंद्र मुनि ने जो आंदोलन किया, हमारा फुल सपोर्ट उनको है। नो डाउट हम कानून का भी समर्थन करते हैं। मैंने खुद ने कोर्ट में PI की है, तो हम चाहते हैं कि कानून का आदेश हम खुद पालन करेंगे। लेकिन जिस तरह से हजारों कबूतरों की जो जान गई है उसके जिम्मेदार कौन? सरकार को तुरंत से तुरंत कदम लेना चाहिए। आज मंगल प्रभात जी लोढ़ा भी नीलेश मुनि जी से मिलने आए थे, तो हम लोग चाहते हैं खुद अच्छा डिसीजन आवे, सरकार का भी कोई अच्छा ऐसा डिसीजन आवे जिससे कबूतरों को भी तकलीफ ना हो, पब्लिक को भी तकलीफ ना हो। एक संत को आज उपवास में उतरना पड़ा, कितनी दुखदायी बात है। हम सब चाहते हैं कि इसका अच्छे से अच्छा रिजल्ट आवे, कबूतरों को भी कोई तकलीफ ना हो और न इंसान को कोई तकलीफ। सर, मंगल प्रभात लोधा जी आज आए हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है आप लोगों के हित में, हमारी जनता को बताइए। मंगल प्रभात जी लोढ़ा वास्तव में एक सरकार के दूत बन के आए और वो शांति का संदेश लेके आए। हम लोग सोच रहे हैं कि हम मंगल प्रभात जी लोढ़ा की भी बात माने, नीलेश मुनि चंद्र जी की भी बात माने, वो दोनों की बातों में जो अच्छा निर्णय आएगा हम जल्दी आपको तुरंत सुनाएंगे। सर, मामला कोर्ट में था, कोर्ट का ऑर्डर था। अब आप जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसको नहीं मानेंगे या ऊपरी अदालत में आप? नहीं, कानून का हम फुल समर्थन करते हैं। मैंने खुद ने PI की है कोर्ट में। कानून का जो निर्णय आएगा हम मानेंगे, लेकिन हमारी एक मन की व्यथा है, हमारी एक भावना है कि जिस तरह से कबूतर जैसे मूल जीव जिस तरह से तड़प कर मर रहे, सरकार की भी कोई एक ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए कि नहीं, कबूतर नहीं मरने चाहिए। तो हम चाहते हैं कि इसका डिसीजन जल्दी से जल्दी आवे और कबूतरों के समर्थन भी आए और पब्लिक को भी कोई तकलीफ ना। अभी देखा जाए कि दादर का खाली सिर्फ बंद हुआ है, जैसे अभी नौजीवन का है उधर का भी चालू है, तो आप खाली दादर का ही लिए बैठे हैं, मांग कर रहे हैं? नहीं, हम लोग तो पूरे बॉम्बे के लिए बैठे हैं। सब कबूतर खाने चालू होने चाहिए और किसी भी अबोल जीव को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सर, का जो मुद्दा है उस पर नीलेश चंद्र जी ने कहा था कि इसमें कोई ना कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किया जा रहा है और कबूतर खाने के आड़ में जो है अंदर से किसी को फ़ायदा पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। और काफ़ी सारे लोगों ने और एनिमल सेवर्स लोगों ने भी जो है दादर सभागृह में भी मीडिया से बातचीत की और ये मुद्दे को उठाया था। लेकिन सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से लेटर्स भी गए हैं जैन कम्युनिटी की तरफ से, लेकिन इस पर एक ठोस निर्णय नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है सरकार को इन्फ्लुएंस करने का नेक्स्ट ऑप्शन नीलेश चंद्र जी के पास क्या होगा? देखो, अभी आज सरकार की तरफ से मंगल प्रभात जी लोढ़ा आए थे, तो मतलब वो भी चाहते हैं खुद न खुद डिसीजन आवे कि जो दोनों को मन की शंका का समाधान हो। तो हम चाहते हैं डिसीजन जल्दी आएगी। सर, आपको नहीं लगता है सरकार कबूतर को लेके काफ़ी लापरवाही दिखा रही है? जब आप खुद ही कह रहे हो सरकार लापरवाही दिखा रही है, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। और वास्तव में सरकार लापरवाही दिखाई, सरकार को हम मीडिया ही समझा सकते हैं
कि भैया लापरवाही दिखा के बंद करो और कबूतरों की जान को बचाओ। आने वाले इलेक्शन में जैन समुदाय अपनी पार्टी बना के इलेक्शन में काउंसिल करेगी क्या? 100% हमारा प्लान तो पूरा चालू है। हमारे गुरु नीलेश मुनि जी जैसी आज्ञा का पालन करेंगे, हम लोग पालन करेंगे और हम लोग मुंबई के हित में जो भी होता है वो काम करेंगे। राहुल नार्वेकर जी ने मीटिंग की है और सभी लोगों के सामने, जैन कम्युनिटी के सामने जो है वो आश्वासन भी दिया है कि वो ज़रूर देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, कबूतर बचाओ और स्पेशली दादर कबूतर खाने के विवाद को लेकर जो है उस पर ज़रूर वो पॉजिटिव डिस्कशन करेंगे। सर, वेलकम टू सारा अधिकार न्यूज़ चैनल। इससे पहले भी इन्होंने दादर सभागृह में और कई सारी जगहों पर जो है प्रोटेस्ट किया था और कबूतर बचाओ को लेकर जो है साइंटिफिक एविडेंस भी इन्होंने पेश किया था कि प्लांट पॉलिनेशन में कबूतर का रोल जो है वो काफ़ी पॉजिटिव होता है और जैन कम्युनिटी काफ़ी नाराज़ लग रही है कि कोई इसको झेलने नहीं आ रहा है। अभी आपने आश्वासन दिया है कि 15 डेज में आप एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएंगे, क्या कहना चाहोगे? जैन कम्युनिटी का बेटरमेंट कैसे हो सकता है? देखिए, जैन कम्युनिटी हो या फिर कोई भी और जीव दया प्रेमी हो, जिसे प्राणियों से, पक्षियों से, जीवित सभी चीज़ों से लगाव है, वह किसी भी प्रकार के जीवित व्यक्ति, प्राणी या पक्षी की जीव हानि सहन नहीं कर पाते और इसीलिए ये स्वाभाविक है। मैं स्वयं एक जीव दया प्रेमी हूँ और इसलिए किसी भी प्रकार से कबूतर हो या किसी और प्राणी या पक्षी हो, किसी के साथ भी किसी भी तरह का अन्याय होने हम देंगे नहीं। निश्चित रूप से इस मामले में हम अच्छी तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और इसके ऊपर क्या उपाय निकल सकता है इसके बारे में चर्चा करके इस विषय का समाधान प्राप्त करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा शर्मा, सारा अधिकार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज कबूतर के विषय में जो धरना आंदोलन था वो समाप्त हुआ है राहुल नार्वेकर द्वारा। हमारे बीच माजी कैबिनेट मंत्री राज के पुरोहित जी उपस्थित है। सर जी नमस्कार, क्या कहना चाहोगे? आज जो धरना था वो समाप्त हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? महाराज जी धरने पर बैठे हैं, ये मुझे मैसेज मिला, महाराज जी की सेहत पूछने के लिए आया और महाराज जी का क्या कहना है सुनने के लिए आया। महाराज जी ने कहा कि कबूतरों पर जो विषय चल रही है राजनीति खत्म होनी चाहिए, तो हमने महाराज जी को कहा कि आपकी बात हम ऊपर पहुँचाएँगे और कबूतरों को न्याय मिले, जीव दया को न्याय मिले, क्योंकि मैं भी कबूतरों के पक्ष में हूँ। कबूतरों को न्याय मिलना चाहिए, जीव दया को न्याय मिलना चाहिए और मैं ये 20-25 साल से इस मुद्दे पर विधानसभा के बाद समाज में लड़ता रहा हूँ। तो मैं महाराज जी को कहा है कि आपका विषय हम ये उठाएंगे और जो संबंधित लोग हैं उन तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे राज के पुरोहित जी। ये काफ़ी समाज सेवा में लीन रहने वाले व्यक्ति है जिन्होंने समाज के हित में काफ़ी अच्छे काम किए। आज भी महाराज से मिलके इन्होंने आज़ाद मैदान में उनके धरने को विराम दिया है। हमारे चैनल से बने रहें, फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।